हलचल का हो या भूकंप का हो, अब जाके बैठा है कानूनी शिकंजे में। कानून के अनुसार अब आगे की सरकारें और सदन तय होगा। तो क्या उसमें अड़चन है और क्या सुविधा हो सकती, किस प्रकार पलड़ा किसका भारी बैठ सकता है, क्या बगावत मंजूर होगी, उनके जो अभी टर्मिनेशन के नोटिस दिए हुए क्या वो होंगे या उन्हें पूरा अधिकार मिलेगा, जानते हैं। हमारे साथ में अमरावती के विधिज्ञ ज्येष्ठ विशेषज्ञ प्रशांत देशपांडे। प्रशांत जी नमस्कार, आपका स्वागत है सिटी न्यूज़ चैनल में। वर्तमान में जो अभी राजनीतिक हलचल चल रही है, सदन से सीधी कोर्ट तक पहुंच गई, कोर्ट पे पहुंच गया सीधा सीधा कानून का उसमें दायरा आ गया पूरा पूरा। कानून के दायरे में रहकर सरकार किस प्रकार आगे अपनी स्टेप ले सकती है? सही में देखा जाए तो ये जो सिचुएशन आई है अभी महाराष्ट्र में, इसको सरप्राइजिंग बोला जाए, धोखेदायक बोला जाए, उसको कोई अभी वर्ड्स नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेट पार्ट है। लेकिन ये फैक्ट ऐसी है कि विधानसभा आज पूरी कोर्ट के दायरे में आ गई, जैसा आप कह रहे हो। और कोर्ट में दायरे में जाने के बाद जो वकील खड़े हुए वो बोल रहे हैं कि कोर्ट को ये करने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन ऐसा कोर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है जो अभी तक के डिसाइड नहीं हुआ। ऑल्दो सब लोग बोल रहे हैं कि ऐसी ऑर्डर हुई वैसी ऑर्डर हुई, लेकिन जैसा अपन आगे जाएंगे वो बताऊंगा आपको कि अभी तक के कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि शुरुआत ऐसी हुई थी कि फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट है, अगर है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि नहीं है, कोर्ट को अधिकार है कि नहीं है। ये सब चीज़ें डिसाइड होंगी विद द पासिंग ऑफ टाइम, जो कि मुझे लगता है कि 12 तारीख के बाद जो होगा उस टाइम पे वो सब डिसाइड हो सकता है। जैसे अभी आपने बताया कि जुरिडिक्शन अभी सबका फाइनल होने का, क्या सीधे ये सुप्रीम कोर्ट में एंट्री ले सकते सदन, यानी किसी ने कोई चीज़ का भी किया ही नहीं और सीधे न्याय मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, किसी ने किसी का नुकसान किया नहीं है, सिर्फ एक सारा एक ऐसा एक माहौल बना के रखा कि हमारी सदस्यता चल जाएंगी, वो कहते हैं उपाध्यक्ष कहता है मेरा अधिकार चल गया, इस चीज़ को लेके कि जो कहीं डिसाइड ही नहीं हुआ वो लेके कोर्ट में चल गया। कोर्ट ऐसी चीज़ एंटरटेन करता है क्या? कोर्ट ने एंटरटेन करना चाहिए कि नहीं चाहिए, यही एक इशू है, क्योंकि इनका दोनों पार्टियों का कहना ऐसा आ रहा है कि इसमें इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं है। जहाँ पे ये दिखेगा कि फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज हो रहा है, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई चीज़ होती है तो सुप्रीम कोर्ट जो हाईएस्ट अथॉरिटी है इस देश की, वो उनको इन्फ्रिंज करेगा। और वो अभी इशू है, वो हालांकि जो अभी कल परसों के ऑर्डर्स पढ़ी, कल की ऑर्डर पढ़ी, उसमें ये इशू उठाया गया था, लेकिन कोर्ट ने अभी तक के उसको हाथ नहीं लगाया। उन्होंने ये कहा कि जब ये मेरिट पे मैटर आएगा उस वक्त ये डिसाइड किया जाएगा। नहीं, उन्होंने गढ़ छोड़ा नहीं, वो शिवसेना में ही है, वो कोई अभी उन्होंने किया नहीं, और कोई ऐसी एंटी एक्टिविटी पार्टी के उन्होंने किए नहीं। 12 लोगों को निलंबन की नोटिस दे दी, 16 लोग, अब उनको अधिकार नोटिस देने का है कि नहीं, उन्होंने नोटिस दिया तो उन्होंने बताया कि आपको देने का ये अधिकार नहीं है। अब ये अधिकार क्षेत्र, यानी उपाध्यक्ष खुद भी एक वहाँ पे न्यायाधीश बन के बैठा हुआ है सदन में, उस न्यायाधीश के खिलाफ में दूसरे न्यायाधीश के पास में केस गई है, तो एक न्यायाधीश के खिलाफ दूसरा न्यायाधीश बिना उसकी यानी कोई ऐसे उसने जजमेंट नहीं दिया, उसके खिलाफ में भी यानी एंटरटेन कर सकता है क्या कोर्ट? एग्जैक्टली पहले ऐसा है कि कोई भी जजमेंट के खिलाफ में ये अपील नहीं है। दो चीज़ों के लिए पिटीशन दाखिल हुई है। एक, जो डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस आई है 16 लोगों को कि 48 घंटे के अंदर आप उसको जवाब दीजिए, ये एक नोटिस है। ये एक जो पिटीशन है, ये जो गोगावले ने दाखिल किया। दूसरी एक पिटीशन है जो एकनाथ शिंदे ने दाखिल किया है, जिसमें उसको गठन नेता पद पर से निकाल के चौधरी को बैठाया गया। यहाँ पे जो हियरिंग हुआ उसमें एक ही पिटीशन पे अभी तक की हियरिंग हुआ, जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन की 48 आवर्स की नोटिस है। उसमें भी अभी तक के सिर्फ इतना ही इशू है कि जो 48 आवर्स बोले गया है, ये जो टाइम है ये बहुत कम है, हमको टाइम बढ़ा के होना। तो कोर्ट ने टाइम बढ़ा दिया? कोर्ट ने भी टाइम नहीं बढ़ाया। कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया। जो उनकी पार्टी की तरफ से वकील आने वाले थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो पिटीशन है इसमें एक आदमी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उसको भी सुनाया जाए। उसका एफिडेविट कॉल किया, वो एफिडेविट 5 तारीख को आएगा, और ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट्स ये बोले गया कि 11 तारीख तक हम इनको निकालने वाले नहीं है। ये जो स्टेटमेंट आया वकील का, उस पर बिलीव करके सिर्फ ये बोले गया कि 5 तारीख को एफिडेविट दो, 11 तारीख के बाद हियरिंग होंगी। ऐसी कोई भी रिटर्न ऑर्डर कोर्ट ने पास नहीं किया। नहीं, लेकिन अब 11 तारीख की तारीख दे दी, एंड जो 48 घंटे का कल वो तो कट गया, वो तो चले गया था, वो चले गया, तो टल गया ना। उनका एक इशू तो हो गया ना कि हमको टाइम एक्सटेंशन, भले कोई भी टेक्निकल रूप से मिला होगा, वेंटिलेटर लग गए, आज वेंटिलेटर लग गया, आज उनको एक्सटेंशन मिल गया। एग्जैक्टली। और दूसरा जो उपाध्यक्ष को अधिकार नहीं है बता रहे थे, हाँ, वो जो है उपाध्यक्ष को अधिकार है कि नहीं। इनका कहना ऐसा है कि जो उपाध्यक्ष के खिलाफ हमने ही ये डाला है नो कॉन्फिडेंस, अगर वो नो कॉन्फिडेंस में आता है तो उसको नेक्स्ट जो लेवल है नोटिस निकालने की, वो अधिकार उसको नहीं रहते।
फिर ये जो चीज़ें ये सब लीगल एस्पेक्ट्स आने वाले हैं। वो पिटिशन अभी तक हियरिंग पे आई नहीं। नहीं, सदन तो चालू था ही नहीं, तो अविश्वास कहाँ से लाएंगे किसी पे? कैसा वो जो उनका कहना है कि हम 50 लोग निकल गए, अब वो सरकार माइनॉरिटी में है, सरकार माइनॉरिटी में है तो उसके तरफ जो जो कुछ चुन के आने वाला है, मेजोरिटी से आने वाला है, उसमें का एक उपाध्यक्ष भी है, उनके खिलाफ हम अविश्वास ला रहे हैं क्योंकि वो मेजोरिटी में नहीं है। अगर वो उसके जगह पे नहीं रहता है तो उसको ये नोटिस निकालने का भी अधिकार नहीं रहेगा। ये जो गुट अपने जो वर्ड वापरा कि एक गट निकला है 50 लोगों का, उनका ये कहना है वो पिटिशन दाखिल है। अब वो पिटिशन अभी तक की हियरिंग पे आई नहीं। आज सिर्फ एक ही पार्ट आया है, 16 लोगों को जो नोटिस गए उतना ही, बाकी कोई चीज़ हियरिंग में आई नहीं है। जब उन्होंने कहा कि हम सरकार में नहीं हैं, तो ये सरकार अल्पमत में आ गई। अभी तक उन्होंने कहा कहीं नहीं, वो सिर्फ अपने को मालूम है मीडिया में। नहीं, जो यहाँ उन्होंने कोर्ट में भी तो कहा ना कि ये सरकार, इनको अधिकार नहीं है क्योंकि सरकार नहीं, उन्होंने कहा के पास कि में बहुमत नहीं है। नहीं, अभी तक वैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो 48 आवर्स नोटिस है ये इलीगल है। एक चीज़ उसमें का एक साइड ट्रैक ऐसे कि हमने उनके ऊपर अविश्वास लाया है, उनको अधिकार नहीं है, लेकिन वो अभी तक हियरिंग पे आया नहीं है। सिर्फ छोटा सा इशू अभी तक डिसाइड हुआ है, 48 आवर्स नोटिस, इसके ऊपर कोई उसको अधिकार है या नहीं है, कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया। लेकिन कहीं तो भी मीडिया में आया, वो कहीं ना कहीं से तो समझो ना, चिंगारी है तो बराबर धुआं निकल रहा है, धुआं मिला बोल तो कहना है। जब कहा कि हम सरकार में नहीं है, ये सरकार अल्पमत में आ गई, हम उसके साथ में नहीं है, बराबर, तो कहीं पे भी उन्होंने सरकार में जो अपने मंत्री पद लेके बैठे वो भी तो उन्होंने छोड़े नहीं। जब तक खुद होके छोड़ेंगे नहीं, वो तो सरकार में शामिल है। अभी कोर्ट तक ये नहीं मानेगा कि एग्जैक्टली अभी आज के सिचुएशन में अगर सरकार मानी जाए तो 50 लोग जो है ये सब सरकार में है। इन्होंने अभी तक के ना नो कॉन्फिडेंस लाया, ना लिख के दिया कि हमने छोड़ा है, ना उनका सपोर्ट निकाला। एज ऑन डेट सरकार वही है जो ये निकलने के पहले थी। आज ये नहीं, मोटा मोटी सरकार अल्पमत में नहीं, ऐसा तो हम बोल सकते ना। बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड नहीं है। जब तक कि ये वो ऐसा डॉक्यूमेंट देंगे नहीं, कोई एप्लीकेशन मूव नहीं करेंगे, जो कि सुना कि आजकल में देने वाले, जो मीडिया बोल रही, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन जब तक ये देंगे नहीं तब तक कि ये अल्पमत में नहीं है। वो भी अल्पमत में तब आएंगी जब इसको राज्यपाल फ्लोर पे लाएंगा और वहाँ पे डिसाइड होगा, तब तक के सरकार अल्पमत में नहीं आ सकती। अब सरकार, जैसे आपने कहा कि ऐसा कहीं किसी ने लिख के नहीं दिया, कोर्ट ने भी दिया, इन्होंने भी कहा नहीं कि हम सरकार में नहीं है। ये सारी आप जो बता रहे हैं लीगल और पेपर जो भी पेज है, हाँ पेज है, और जो अथेंटिकेट जानकारी है बराबर कि हम सरकार में से निकल गए। अब राज्यपाल ऐसे में यदि फ्लोर टेस्ट बोलता है, वो सरकार में तो वो है ही, एग्जैक्टली वो फिर वापस है ना सरकार के खिलाफ में जाके, तो सरकार से फिर बगावत कर ली एक बार में, सरकार से बगावत कर ली तो उनके खिलाफ भी तो वापस एक्शन हो सकती है। ऐसा कहा गया है कि राज्यपाल को अगर ऐसा लगता है कि चलती हुई सरकार अल्पमत में है तो उनको अधिकार है कि वो इनका मेजॉरिटी प्रूव करने लगा है फ्लोर पे लेके, ये राज्यपाल कर सकते हैं। लेकिन ये सिचुएशन में जहाँ पे ये मैटर सब्जुडाइज हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सामने, ऐसे वक्त राज्यपाल खुद होकर ये करेगा ऐसा मुझे लगता नहीं। जैसे अभी वो आपकी भाषा मीडिया पे बोला जा रहा है कि राज्यपाल सुमोटो लेके फ्लोर टेस्ट करवा सकता है। ऐसे में फ्लोर टेस्ट करवाना, और 38 तो वहाँ पे बैठी है, वो समझो नहीं यहाँ तक पहुँचे। नहीं, 38 यहाँ तक नहीं पहुँचे वो भी बात अलग है, लेकिन राज्यपाल को ये स्टेज में फ्लोर पे कॉन्फिडेंस प्रूव करने के लिए बोलने की कोई कारण नहीं है। जब तक ये 50 लोग लिख के ना दे कि हमने इनको विड्रॉ किया है हमारा सपोर्ट, अगर वो लिख के देते कि हमने सपोर्ट विड्रॉ किया है तो वो सिचुएशन में वो फ्लोर टेस्ट के लिए कॉल कर सकता है। उनको एक सारा जाके कुछ तो भी सपोर्टिंग हैंड लगे। कहीं तो भी मैंने सुना था कि ये सारा पेपर पे नहीं, ये फ्लोर पे जाके सदन में जाके एग्जैक्टली प्रैक्टिकली आके लेटर नहीं चलता, व्यक्तिगत आके आपको बोलना पड़ता है कि हम नहीं है, वहाँ जाके डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि ये सया है हमारी, हम इतने लोग हैं, हम सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं। सही भी आके, जैसे इन्होंने बोगस सही का बोला, बता रहा था कि भाई अभी तक की साइन उनकी इंग्लिश में थी, यहाँ पे भी मराठी में साइन है, नितिन देशमुख ने बोला, मैं कैसे मान लूँ एग्जैक्टली ये सारा करके। वो सारा का सारा फ्लोर टेस्ट बोले पेपर्स पे और ऑनलाइन नहीं होता, या आभासी पद्धति से नहीं होता, इनको ताकि प्रैक्टिकल सामने आपको फेस टू फेस करना पड़ेगा, फेस टू फेस करना पड़ेगा, और मुंडी अपन जिसकी भाषा बोलते हैं मुंडी गिनानी पड़ेगी, काउंटिंग ऑफ हेड्स बोलते हैं, काउंटिंग ऑफ हेड्स बोलते हैं, तो वो करना पड़ेगा। उस समय सरकार की सिचुएशन तय होगी सदन में कि सरकार क्या है, तो उस समय फिर ये कोर्ट की जो है, तो जो उन्होंने कहा कि जैसे अभी उस दिन चालू था, इनको 11 तारीख दे दी, तो इनके जो वकील थे कामत, देवदत्त कामत, उन्होंने कहा कि भाई यदि ये है तो जो सरकार है आप उसको भी स्टेटस को दीजिए कि 11 तारीख तक सरकार के खिलाफ कोई मोशन एग्जैक्टली तो ये हुआ है। उसने कहा कि हम ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं दे सकते। नहीं, उसका इशू अलग था। हाँ, उसका इशू ऐसा था कि जब इन्होंने ये बोला कि सरकार के ऊपर भी नो कॉन्फिडेंस आ सकता है अगर ये 16 डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं, तो ये हो सकता है।
तो कोर्ट ने ये बोला कि वो अभी इशू ही नहीं है अंडर कंसिडरेशन। अभी अंडर कंसिडरेशन इशू सिर्फ नोटिस टू 16 पर्सन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन इतना ही है। अगर वो इशू आता है तो आप लिबर्टी में हो कि आप फिर से कोर्ट के पास आओ। यानी वो जो इशू है जो अभी कोर्ट के सामने नहीं है, वो फ्यूचर में होगा नहीं होगा ये प्रिज्यूम करके मैं ऑर्डर नहीं कर सकता हूँ आज। अगर ऐसा इशू कोई राइज अप होता है तो आप कोर्ट में आइए, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कोर्ट में राज्यपाल का बुलाना, राज्यपाल ने कॉल करना, राज्यपाल भी कुछ समय देंगे बुलाने? समझ देंगे ही ना, दो क्योंकि दिन, 3 दिन 7 4 दिन दिन, देता ही है 2 कि दिन, 7 दिन का तो उस मूवमेंट में जाके ये लोग जाके कोर्ट में जाके उसको स्टे ला सकते हैं। राज्यपाल के ऊपर ऑर्डर पे स्टे आ सकते आ हैं कि सकते नहीं, हैं। अभी भाई कोर्ट में कंसिडरेशन में केस है बिल्कुल तो आ सकता है। यानी ये सारा मामला अभी पूरा शायद पेचीदा हो पूरा गया। का पूरा कानूनी उलझन में बना रहेगा। और जो हम बोलते हैं कि विधायक को सबसे ज्यादा अधिकार है और सदन को अधिकार है, ये सदन के अधिकार सारे के सारे अभी कोर्ट में जाने के बाद में इनके अधिकार शायद मुझे लगता है कि कम हो गए, अभी तो कम हो जाएंगे और सबको कानून के या कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के ही काम करना पड़ेगा। एज पर विम्स काम नहीं कर सकेगा कोई कि मैं इधर का हूँ, मैं उधर का हूँ, मैं ये गुट का हूँ, मैं वो गुट का हूँ। कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से जो होगा वही फाइनल होगा। गट नेता का भी उसमें इशू गट नेता का इशू है, चौधरी के हाँ कि उनका कहना ऐसा है कि गठ नेता जिस ढंग से अपॉइंट होता है सिर्फ उसी ढंग से उसको रिमूव किया जाता है। यानी जिस ढंग से बोले तो जो गठ के चुन के आए हुए लोग हैं उनके मेजोरिटी से गठ नेता अगर चुन के आता है तो वो मेजोरिटी से ही गठ नेता बदले जा सकता है। शिवसेना के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि पक्ष प्रमुख है वो गठ नेता नियुक्त अब करेगा। एग्जैक्टली ये आने वाला है कि नियुक्त करेंगे, हाँ। एग्जैक्टली ये आने वाला है कि गठ नेता की डेफिनेशन जो विधानसभा में जो लगाई जाएंगी या जो इंटरप्रिट किया जाएगा कि गठ नेता विधानसभा में कैसा चुन के आएगा, उसके लिए शिवसेना की कॉन्स्टिट्यूशन ओवर पावर करेगी या कॉन्स्टिट्यूशन ओवर पावर जैसे करेगी। उस दिन उपाध्यक्ष नरेंद्र जिरकर ने कहा था कि विधायक तय नहीं करते गठ नेता कौन है, पक्ष प्रमुख तय करता है। यानी वो अधिकृत रूप से Exactly. बोला हुआ है। उन्होंने ऐसा कहा है कि ऐसा ऐसा है। उनकी भूमिका बराबर। जज करके वहाँ पे उन्होंने जो कहा है कि विधायक तय नहीं करते गठ नेता, गठ नेता पहले भी अध्यक्ष पक्ष डिक्लेयर प्रमुख किया था और अभी पक्ष प्रमुख का पक्ष प्रमुख के नाते इन्होंने मुझे चौधरी का नाम दिया तो मैं इसको नियुक्त करता हूँ। बिल्कुल बराबर वही इशू है, वो भी एक कानूनी इशू हो गया ना कि गठ नेता तो वो भी कैसे, चैलेंज वो भी चैलेंज हुआ है ना। वो जो एकनाथ शिंदे की पिटीशन है वो उसी पॉइंट पे है कि गठ नेता जो चेंज किया गया वो उनको अधिकार नहीं है, मेजोरिटी से गठ नेता आएगा। एक गठ है उसका नेता कौन होगा, जो मेजोरिटी से आएगा वो होगा। मुझे दो कंफ्यूजन, एक तो ये कि इनको अधिकार नहीं है नियुक्त करने का क्योंकि वो खुद अभी वो चौधरी उपाध्यक्ष। दो इश्यूज है, एक हाँ। चौधरी के नोटिस पे, आप जो बोले वो चौधरी के नोटिस पे है कि चौधरी को अधिकार है क्या दोनों चीजें करने का, कि एक नोटिस इशू करना, दूसरा गठ नेता बदलना। गठ नेता बदलना जैसे पक्ष प्रमुख ने दिया, हाँ, उनका चौधरी कहना है को बनाया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। उपाध्यक्ष के पास लेटर दिया उन्होंने कि हमको हाँ, उन्होंने accept कर डाला, हाँ, उन्होंने accept कर लिया, right। और बदल के दूसरा उन्होंने इशू भी कर दिया, गठ नेता इशू कर दिया। वो इशू भी अंडर चैलेंज है हाँ। कि गठ नेता बदलने की प्रोसीजर क्या रहने को होना, कि सिर्फ अध्यक्ष बदलेगा या जो गठ है वो गठ अपना गठ नेता देगा। इनके इसमें गठ अगर बोला तो शिवसेना हो गया। शिवसेना की मेजोरिटी आज किसके पास है, एकनाथ शिंदे के पास है। तो एकनाथ शिंदे कहना ऐसा है कि जो गठ है इसकी मेजोरिटी जो बोलेंगे वो गठ नेता बनेगा। उनका कहना ऐसा है कि जो गठ है उसका जो अध्यक्ष है वो गठ नेता वो देगा। शिवसेना के कॉन्स्टिट्यूशन में है उनके हाँ, उनके तो शिवसेना bylaws की में से। कॉन्स्टिट्यूशन ये बायलॉस को ओवर पावर करती क्या, ये एक इशू है, वो भी कोर्ट के सामने जाने वाला है। यानी अभी सिचुएशन ऐसी है कि कोर्ट भी शायद तय नहीं कर पा रहा कि सही क्या है करके। As on date- क्योंकि दो अलग अलग, एक पार्टी का लॉ चल रहा है, पार्टी की अपनी नियमावली चल रही है, दूसरी विधानसभा की नियमावली। चलेगी। अब पार्टी ने अपनी नियमावली के अंतर्गत पिछली बार गठ नेता जिसको एकनाथ शिंदे को जिस पावर से बनाया होगा उसी, जैसे बताया उसी पावर से वो विड्रॉल भी करेगी, उसी पावर से दूसरा नियुक्त दूसरा। करेगी। यदि पिछली बार गठ में सामूहिक रूप से यानी Majority से लिया होगा। मेजोरिटी की सब सर्वसम्मति से इनको चुना गया, ऐसा यदि उन्होंने क्लॉज लिखा होगा। लिखा होगा तो शायद इनको वो प्रॉब्लम जाए। यदि नहीं कि पक्ष प्रमुख ने ये इनको नियुक्त किया तो सिर्फ फिर पक्ष प्रमुख का ही वो सारा का सारा रहेगा। सब इशू काय के लिए ये गठ नेता के जो अधिकार है व्हिप निकालने के, उसके लिए हो ना पूरा इशू है व्हिप के लिए। सारी हाँ। सारी चीजें हैं। अब सरकार में सारे लोग हैं, सब 20-30 सालों से काम कर रहे हैं, पूरा सब धुरंधर है। यानी इसमें मैं अब आपको बच्चू कोड़ू ने ये सारी चीजें होने से पहले कह दिया कि अगला मुख्यमंत्री हमारा प्रहार का रहेगा। प्रहार करें। यानी आज की जो सिचुएशन क्रिएट हुई कि इनका गठ नहीं बना, गठ की मान्यता नहीं, इनको राजनीतिक पार्टी की मान्यता नहीं, इनको इलेक्शन कमीशन के पास जाना पड़ेगा अपनी सारी राजनीति नियुक्ति के लिए कि हमारा एक गठ बनाओ, फिर उसमें उनको जाना पड़ेगा। अभी तो गठ ही नहीं है तो जाएंगे कहाँ से? अभी तो इनके पास में ऑप्शन है मर्जर का। ये शायद बच्चों को उस समय मालूम होगा कि इनको कर तो दिए लेकिन इनके पास में नहीं है। अब बहुत है कि इनको शायद लगेगा अपने 2/3 लेके निकल के तो अपनी सरकार बैठ जाती, शायद हो सकता है ये भी उन्होंने पूरा रहा, क्योंकि कई बार हम सरकार के
एक तो काम पावर से होता है, एक कुछ दिमाग से होता है। पावर से काम करते करते हम सारी चीजें भूल जाते। पावर जो संख्या बल जिसको हम बोलते हैं, बराबर। वही सर्वोपरि मानते हैं। पावर लेकिन गेम यहाँ करते हैं। अभी पूरा का पूरा लीगली कानूनी पेच में फंस गया। क्या सही में इनको इनकी कल्पना थी क्या ये भी फंस गए अभी इसमें? पहले के स्टेटमेंट्स देखे तो ऐसा लगता नहीं कि इतने कानूनी पेच होगा, ऐसा किसी ने भी सोचा होगा, किसी ने भी, हमने भी नहीं, आपने भी नहीं। अब लेकिन अब जो कानूनी पेच आया, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कानूनी अभी इसमें से डिसीजन आएंगे, ये आने वाले कई सालों तक हर राज्य के लिए अप्लीकेबल होंगे, यानी लॉ बन जाएगा अभी। लॉ बन जाएगा ये। क्योंकि इसके पहले मैं मीडिया पे सुना कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे हुआ था, वहाँ पे हुआ था, लेकिन उसका कॉग्निजेंस इतना लिए नहीं गया था जो इस बार देख रहा हूँ मैं। इस बार कोई भी नेशनल चैनल भी देखा तो रोज हाईलाइट में यही एक ही न्यूज चालू। सिचुएशन और बाकी जगह की सिचुएशन है, जैसे एमपी की सिचुएशन, वहाँ की सिचुएशन उस समय लगती, गोवा में हुआ था, त्रिपुरा में अलग था, सिचुएशन लगती। यहाँ तो क्या है, पूरी पूरी पार्टी से निकल गई, पार्टी से निकल गई। यानी सिर्फ एक नेता छोड़ते हो तो बाकी सारे जो विधायक थे सारे सारे, बाकी जगह ऐसा, बाकी जगह फोड़ के लाए हुए, उनको चुनाए गए हैं। पिछले बार राणन किया था तो रिजाइन दिए थे, फिर वापस चुन के आए थे। अभी तो पूरा पूरा गट, यानी दल बदल भी अभी, जब तक दूसरे इसमें जाएंगे नहीं, जब तक दल बदलू भी नहीं बनते। यदि दूसरे गट में जाते हैं तब उस समय दल बदलू होंगे। टू थर्ड के ऊपर जा रहे हैं। गट मान्यता नहीं। अब वर्तमान सिचुएशन ऐसी है कि इन्होंने एक अध्यक्ष उसका गट नेता नियुक्त कर दिया। यदि इनको अधिकार इनका मिल जाता है कि भाई इनको अधिकार था, उपाध्यक्ष को अधिकार था, तो उस स्थिति में सिचुएशन क्या होगी? 16 डिस्क्वालीफाई अगर गलती से होते हैं इसमें के, तो वो तो अंडर, हाँ यानी गलती उन, अब अपने कुछ मालूम नहीं ना, दोनों प्लस एंड माइनस दोनों भी है। इनका कहना है कि आज हम ये है मेंबर्स है, वो कह रहे हैं कि ये डिस्क्वालीफाई करने के हैं। अब वो रहे वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर उनको निकाल डाला तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा पिटीशन चैलेंज होने वाला है। नियर फ्यूचर में मेरे को इसका कुछ भविष्य दिख नहीं रहा। कोई भी साइड में कुछ भी आए, वो चैलेंज होने वाला है, कुछ भी आए। क्या इन सारी सिचुएशन में अभी मोटा मोटी देखा जाए तो सरकार के पास अधिकार नहीं है कुछ नियम लेने? क्योंकि अभी तो जो इन्होंने, हालांकि सरकार है लेकिन वो कह रहे हैं कि जो इन्होंने ये भी निकाले, अभी ऑर्डर्स भी निकाले 2-3 दिन में, जो जीआर 160 वो भी सारे हम लोग कैंसिल कर दे। एक सिंगल जीआर निकालेंगे कि भाई जितने इन्होंने 2 दिन में डिसीजन लिए सारे रद्द किए जाते करके पूरे। अभी तो हालांकि सरकार है, अब जिसके फेवर में जो भी निकाला हो, किसी कोई प्रोजेक्ट के लिए निकाला होगा, वो सारा प्रोजेक्ट भी लगती है। यानी कुल मिला के आगे महाराष्ट्र की स्थिति कहीं पे भी कोई चीज से सुधरते हुए पूरा केओस है, पूरा केओस है। कॉर्पोरेशन की इलेक्शन भी है। कॉर्पोरेशन में सबसे बड़ी बात अभी मानसून चालू हो रहा। अभी वो जो परसों मैंने एक जगह देखा कि मानसून हुआ, यहाँ पे सरकार का सबसे इंपॉर्टेंट काम रहता है फार्मर्स के लिए, वो कहीं कहीं कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है जनरल पब्लिक का होने वाला है। और ये जो सिचुएशन आज की है, इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि आने वाले महीना भर, कम से कम महीना भर, 15 दिन तो अभी कोर्ट ने दिया है, उसके आगे दूसरी ऑर्डर्स होंगी, वो भी कोर्ट में जाएगी। एक महीना भर कुछ होगा इसमें नहीं, जैसे स्टेबिलिटी। आपने कहा कि राज्यपाल भी अभी सुप्रीम कोर्ट में केस है, तो कहीं पे भी बीच में डाल के भाई अब कोर्ट विचाराधीन मामला है तो हमने बीच में नहीं बोलना चाहिए, ऐसा लगता है जनरल। लेकिन कहीं ऐसा हो कि प्रेशर में कि चलो आप फ्लोर टेस्ट कॉल करो। फ्लोर टेस्ट में सरकार तो गिर जाएगी। नहीं गिरेगी ना, उसके पहले जिनको फ्लोर टेस्ट के लिए कॉल किया है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो बोलेंगे पहले 16 का डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करो तुम। अगर ये 16 डिस्क्वालीफाई होते हैं, समझो राज्यपाल ने कल ऑर्डर निकाल दिया फ्लोर टेस्ट देना 4 दिन बाद, ये तो पिटीशन होगा। हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो बोला फ्लोर टेस्ट तो फिर रुकेगा, क्योंकि 16 का जब तक डिसीजन नहीं होगा, हो सकता है तब तक सरकार ये रहेगी, तब तक सरकार ये रहेगी। ये सरकार को सारे राइट्स रहेंगे। हाँ। राज्यपाल सरकार बर्खास्त नहीं कर सकता है। वो जो कल बोला उन्होंने राष्ट्रपति राजवट लगाना है, वो हाँ। ये एक सबसे लास्ट ऑप्शन रहेगा, लेकिन वो उसके ऐसे पॉसिबिलिटी अभी दिख नहीं रही। राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते? नहीं, उसके खिलाफ नहीं जाते। वो राष्ट्रपति का, अपना राज्यपाल का एक्सक्लूसिव अधिकार है। लेकिन ये पोजीशन में अगर नोटिस निकाल दे कि तुम फ्लोर टेस्ट दो, सर्टनली उसके खिलाफ में पिटीशन होने वाला है, क्योंकि कोर्ट ने वो हिंट दिया। अब दूसरी चीज पूछता हूँ आपसे, एक बार इन्होंने नोटिस निकाल दिया तो इनके हाथ से राष्ट्रपति शासन लगाने का चांस गया मोटा मोटे एज गुड एज। यदि नोटिस नहीं निकालता है कि वर्तमान सिचुएशन दिख रही और कोई सरकार बनाने की स्थिति नहीं है, 38 लोग वहाँ पे है, वो फ्लोर टेस्ट को नहीं आ सकते, अजीत पवार को कोरोना है, वो फ्लोर टेस्ट को नहीं आ सकता, उसमें सिचुएशन है। इस परिस्थिति में भी सरकार व्यवस्थित चल सके, लोगों का नुकसान नहीं हो, जैसे आप बताया किसानों का नहीं हो, अभी सरकार करने की स्थिति नहीं है, मैं राष्ट्रपति शासन लगाता हूँ। जनरली राष्ट्रपति शासन लगाने के फेवर में कोई भी राज्यपाल नहीं रहता है। यहाँ
तो पिछले सरकार जिस दिन से बैठी दूसरे दिन से राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही मांग है। एग्जैक्टली मांग यहाँ पे हर होने आदमी वाली है। थोड़ा सा हुआ उसके लिए कितने लोग राणा का यूज किया, राणे का यूज किया, कंगना राणावत का यूज किया, वो एसटी वाले का यूज किया, जितने लोग हैं अभी उसमें केस की चित्र कितने सारे इशू, हर आदमी सिर्फ राष्ट्रपति शासन की मांग। अभी भी मैं 3 दिन पहले नवनीत राणा को सुन रहा था, अभी जहाँ सरकार की पूरी बदलने की बात, चलो इन परिस्थिति में उन्होंने कहा राष्ट्रपति शासन लगाओ करके अभी। कैसा, हालांकि मैं यहाँ पे सिर्फ लीगल एस्पेक्ट बोलने को बैठा हूँ, राष्ट्रपति नहीं, अपन राजवट, एक हाँ जनरल जनरल, पब्लिक के ऊपर चर्चा कर, यानी लीगल तो आपने चलो जो ठीक है। कहा कि इतना बोलने के बावजूद राष्ट्रपति राजवट नहीं लगी, तो आपके ही के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं बोलो कि जब अब उनको चांस दिख रहा है कि उनकी सत्ता बैठी तो क्यों राष्ट्रपति राजवट लगाएंगे। जैसे आपने ये, जैसा आपने कहा, ये तो उनके भी राज्य, हाँ एडवाइजर ने कहा होगा ना, नहीं भाई तुमने ये कहा तो तुम्हारे हाथ से राष्ट्रपति शासन भी चले उनके जाएगा, पास जैसे लीगल आप एडवाइजर्स ऐसे बहुत बड़े बड़े हैं, यानी ये सब बड़ा चीजें, सोचते हो। हाँ वो बड़ा सोचते, सब सोच के फिर बातें कर रहे हैं वो लोग। अपन सिर्फ कानूनी पेचीदगी जो है उस पर बात कर रहे हैं, उनको क्या करना है, पॉलिटिकली क्या करना है पेचीदगी, उसका नहीं, ना मेरे को वर्ड्स है ना मेरे को उसकी समझ है। लेकिन पोजीशन ऐसी रहती है कि राज्यपाल जनरली राष्ट्रपति राजवट लगाता नहीं, कि वो किया तो वो फिर टाइम लिमिट में उसको इलेक्शन लेना है, सब इश्यूज बाद में आते रहते हैं। दो चीजें, राष्ट्रपति शासन अभी सिचुएशन नहीं है करके लगा दिया, और एक बात, राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद में वो निमंत्रण देगा किसी को सरकार बनाने के लिए, वो निमंत्रण भी कब देगा, ये सारे कोर्ट के मामले जब तक निपट जाएंगे तो शायद हो सकता है उनको निमंत्रण दे, या वापस चुनाव भी लगाएगा। मतलब दोनों पास, इसीलिए मैंने बोला कि जब दो ऑप्शन है आपके पास, एक किसको कॉल करना या किसी को कॉल नहीं करना। आपने जो अभी इसके पहले बोला कि इतने अटेम्प्ट्स किए गए, जो आपने अटेम्प्ट्स किए, कोई भी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेके किया, मैं नाम कोई नहीं लूंगा, लेकिन वही पॉलिटिकल पार्टी अगर आज उनको हायर हैंड में दिख रही है, जिनका अपर हैंड है, तो देर इज नो नीड टू कॉल राष्ट्रपति राजवट। क्योंकि आपके जो स्टेटमेंट है उस पर से मुझे ऐसा ध्यान में आ रहा है कि कहीं तो एक किसी को फेवरिंग चल रहा है, ऐसा आपका कहना है। अगर फेवरिंग है, उसको फेवर हो रहा है अभी, सिचुएशन आ गई, तो फिर क्यों जाएगा। क्रिएट करना तो क्रिएट हो गई, अब माहौल वो बन गया कि सरकार अब बदल जाए, हाँ बदल सकती है, बदल जाए, हाँ, तो फिर देयर इज नो नीड। तो पहले तो अटेम्प्ट उनको ये करना पड़ेगा ना कि स्टेबिलिटी कहीं से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी से आती है क्या। अगर ये क्वेश्चन को आंसर यस मिलता है राज्यपाल को, तो फिर वो सिचुएशन में राष्ट्रपति राजवट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब बियॉन्ड कंट्रोल चल जाएगा सिचुएशन, तो ही उनको राष्ट्रपति राजवट लगाना है। कुल मिला के वेट एंड वॉच की स्थिति, वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, राष्ट्रपति भी वेट एंड वॉच में रहेगा। और अभी देखा कि विपक्ष कहीं पे भी एग्रेसिव होके कि हमको सरकार बनानी ये करके नहीं आ, कहीं तो भी उनको भी लग रहा है कि सिचुएशन बहुत अभी पॉजिटिव नहीं, कहीं तो कुछ तो भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने चैनल पे वकील साहब ने सुना था कि चमत्कार गढ़ने वाला बोला, सुना तो मैंने। कोर्ट फैक्ट्स पे चलता है कि चमत्कार की अपेक्षा करता है? नहीं, कोर्ट्स का जजमेंट लोगों के लिए चमत्कार होगा, जो लॉ बनेगा, जैसे जो लॉ बनेगा, जो लोगों के दिमाग के बाहर है, परे है। लोग आजकल कैसे सिर्फ मेजोरिटी है, हो जाएगा क्या, फिर वो करते हो कॉन्स्टिट्यूशनल पेचीदगी क्या है कि इस वजह से इनको तुम्हारा जो उपाध्यक्ष है उसको निकालते आएगा कि नहीं आएगा। उपाध्यक्ष अगर निकालने के पोजीशन में है तो फिर उनको ऑर्डर्स पास करते आएंगे कि नहीं आएंगे, नोटिस निकालते आएंगे कि नहीं आएंगे। ये जो सब क्लूज है, ये है क्वेश्चन है, इनके आंसर अब कोर्ट में से मिलने वाले हैं। जुलाई महीना पूरा जाता है कोर्ट में, अभी तो 12 तारीख तो उन्होंने फर्स्ट हियरिंग को बोला है, उसमें पहला हियरिंग होगा एक पिटीशन का, फिर दूसरी पिटीशन भी है, पहला जो 48 आवर्स वाले नोटिस का, उसमें 2 डिसाइड हो जाएंगे, एक तो उनको अधिकार है कि नहीं है कि नहीं है, वो भी उसमें डिसाइड होगा। उपाध्यक्ष डिसाइड होगा, उपाध्यक्ष यदि ओके रहा तो डिस्क्वालिफिकेशन फिर सब करना हाँ, नहीं करना, सब मिक्स है, इंटरमिंगल्ड सब ये। और इन्होंने भी कोई ऐसी एंटी एक्टिविटी इसके सिवाय कि भाई हमको ये मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, इनके साथ में उनको युति नहीं करना, इसके अलावा आज भी उनके जो स्टेटमेंट है, कहीं शिवसेना के खिलाफ में स्टेटमेंट नहीं है। बिल्कुल बराबर, स्टेटमेंट ये है कि हमको राष्ट्रवादी से युति नहीं रखनी है, एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे जो विचारधारा थी उसके ये खिलाफ है। हमने 2.5 साल तक काम किया, लेकिन अब इनके साथ में हम काम नहीं कर सकते। कहीं पार्टी के एजेंडे के विरुद्ध कहीं नहीं किया, तो इनके ऊपर फिर वो भी कैसे लग सकता। क्योंकि केसरकर के स्टेटमेंट मैंने सुने 2 दिन में, जो उनके प्रवक्ता बनाए, गट के प्रवक्ता जो है, वो अभी भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है, यानी वो कंफ्यूजन कर रहा है दिमाग में हमारे भी कि जनरल पब्लिक के कि इनका कहना क्या है। उनका कहना सिर्फ सिंपल है कि 2 जिनके साथ अपने 25 साल दुश्मनी की है उनके साथ युति करने की जरूरत नहीं है, तुम बाहर निकलो, बीजेपी के साथ युति करो। और मुझे एक दूसरा क्वेश्चन ये लगा, दूसरा क्वेश्चन मुझे और एक डाउटफुल ये लगा कि 16 कहाँ से ढूंढे। पहली
पहली पारी के लोग, पहली लाइन के लोग, जो 16 लोग नहीं लीडरशिप तय की कि हमको ये तय करना एग्जैक्टली है। चूज एंड पिक का क्या भरोसे किया, अगर डिस्क्वालीफाई किया ठीक है, किस ग्राउंड पे किया कि तुमने पार्टी के खिलाफ में बगावत कर रही है, यानी उपाध्यक्ष ने ये बोला कि तुमने एक चुन के आए हो पार्टी के खिलाफ में बगावत किया, इसके लिए तुम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, तो फिर 16 क्यों, फिर जो 38 गए हैं फिर 38 पूरे क्यों नहीं, यानी चूज एंड पिक करके देने का अधिकार है क्या, ये भी एक क्वेश्चन रहने वाला है। यानी कहीं तो भी शिवसेना भी अभी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रख रही है कि ये अपने ही लोग हैं, वापस आ जाए तो सरकार भी टिक जाए, बात भी रह जाए। जैसे संजय राउत ने कहा था जी कि हम चलो उनसे युति तोड़ के आप वापस तो आओ, अब उनको वापस आने को डर लगा, वो आपसी डर का संबंध अलग है, टेक्निकली और लीगली रूप से पहला अभी आपको 11 तारीख को जो होगा वो सिचुएशन पहले उनकी डिस्क्वालिफिकेशन फिक्स करेंगे। सबसे पहले वो सबसे इंपॉर्टेंट इशू रहने वाला है डिस्क्वालिफिकेशन में कि 48 आवर्स की नोटिस पहले ये हो जाएंगी, उसके बाद तब तक के ये उपाध्यक्ष क्या करते, ये मूवमेंट सब अब 11 तारीख को सामने आएंगी, उसके बाद वो डिसाइड होगा कि इनको नोटिस देने का अधिकार है कि नहीं है, दिया तो फिर डिस्क्वालीफाई होंगे कि नहीं होंगे, वो होने के बाद उनकी मेंबरशिप अगर इंटैक्ट रहती है तो उनके साथ में फिर मेजोरिटी है कि नहीं है। जैसे आपने कहा कि कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर नहीं दिया, अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष नरहरि जी है, वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है उनको 48 आवर्स नहीं, कैसा रहता है कि जब एक उनको भी कहीं अधिकार उनके हटाए नहीं हटाए नहीं, लेकिन जब एक स्टेटमेंट एट बार होता है हमारे इसमें कोर्ट वो जो स्टेटमेंट कर रहा है वकील सीनियर काउंसिल जो स्टेटमेंट करता है उस पर भरोसा करता है कि दैट इज अ स्टेटमेंट मेड बाय द पार्टी। जब वो ये बोलता है कि भाई 5 तारीख को हम एफआईआर दे रहे, 11 को हियरिंग करो, दैट इज प्रिज्यूम्ड कि तब तक हम कार्रवाई नहीं कर रहे, डीम्ड स्टे है वो ओरल स्टेटमेंट्स रहते हैं, उस पर सबमिशन रहता है। डिस्क्वालीफाई होगा तो क्या होगा? 16 अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो फिर इनको फिर से काउंटिंग ऑफ हेड्स चलने वाला है, अगर काउंटिंग ऑफ हेड्स रहा 16 काट के अगर अभी महाविकास आघाड़ी की मेजोरिटी बनती है तो खुद ही होके वो फ्लोर पे चल जाएंगे। 16 डिस्क्वालीफाइड हो तो बाकी बचे 26 लोगों को फर्क पड़ेगा इसका, एक लॉजिकली, टेक्निकली तो नहीं, लॉजिकली साइकोलॉजिकल फर्क गिर सकता है जिसके भरोसे हम लड़ रहे थे, जो हमारे सामने लीडर करके थे, उनका ही होगा तो कल हमारा क्या होगा। बराबर, क्योंकि लीडरशिप अगर कट जाती है तो नीचे के जो पैदे रहते हैं वो वैसे भी डरते हैं, ऐसा एक जनरल सिनेरियो रहता है। इनका डिस्क्वालिफिकेशन यानी आमदार के पद से हटाना होगा, मेंबर ऑफ विधानसभा यानी पूरे चल जाएंगे, मेंबरशिप से जाना पूरी। और दो चीजें डिस्क्वालीफाई होने के बाद अगले 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं ना, बस डिस्क्वालीफाई हो गया यानी वहाँ की सीट खाली होगी तो वापस चुनाव लड़ो, या तो रिजाइन दे के लड़े या वैसे लड़े जैसे लड़े, वो हो जाएगा एक, उस पर फिर बाकी लोगों का दबाव बन सकता है, उस पोजीशन में सरकार बच सकती है। और डिस्क्वालीफाइड नहीं हुआ तो डिस्क्वालीफाइड अगर नहीं होते तो जो, हालांकि मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो दिख रहा है तो ये जो गुड बना है ये शायद मर्ज हो जाएगा या फिर पहले अप्लाई करेंगे कि सरकार अभी अल्पमत में है, या कोई भी एक जन, अगर ये नहीं हुआ तो इवन बीजेपी भी कर सकती है, सरकार अल्पमत में है, वो तो कोई भी कर सकता है, पक्ष जाके भी बच्चों को भी अपने दो कोई भी कर सकता है, हाँ कि अल्पमत में है, तुम वहाँ पे फ्लोर टेस्ट ले सकते हैं, उस फ्लोर टेस्ट में सरकार गिर जाएगी और फिर आने वाली सरकार जो रहेगी, फिर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेंगी वो क्लेम हो जाएगी, और ये फिर बाद में कोर्ट में केस चलती रहेगी, वो चलते रहेगा। यानी 16 डिस्क्वालीफाइड भी हो गए, समझो फ्लोर टेस्ट लिया, उस फ्लोर टेस्ट में भी यदि दूसरी सरकार अपना बहुमत सिद्ध कर देती है, यदि 26 को मना के वो 26 और उसमें 161 में 16 भी है तो इनके पास फिर भी 145 बचते हैं, तो 16 भी डिस्क्वालीफाई करते तो 145 मेजोरिटी ऐसे भी उनके पास में रहती है, तो उस समय शायद हो सकता बचे हुए जो आमदार है उनको एक हिम्मत दे सके सरकार अपनी बन रही करके, ऐसा एक मे भी सिचुएशन हो सकती है, टेक्निकली तो नहीं लेकिन पॉलिटिकल आज के तारीख में है ना, कौन सी मेजोरिटी है कि 2 इलेक्शन होने के बाद अब कोई नहीं बोल सकता, राज्यसभा और विधान परिषद होने के बाद कौन मेजोरिटी में है ये स्टेटमेंट करने की किसी में हिम्मत नहीं है। सिर्फ मैं टेक्निकल नहीं, मैं लीगल एस्पेक्ट बोल सकते ऐसा ऐसा हो सकता है, संभावना बोलने से अच्छा है कि मैं ये बोलूँगा वकील करके कि जल्दी से जल्दी इसका कुछ रिजल्ट लग जाए, एक लॉ बन जाए, यानी आगे वाले लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बने कि ऐसा ऐसा हो सकता है। ये थे हमारे साथ में प्रशांत देशपांडे, जो जनरल चर्चा जो आम व्यक्तियों में, क्योंकि हमने देखा कि मीडिया अपनी बात कहता है, आपके वकील अपनी बात कहते हैं, लीडर अपनी बात कहता है, लेकिन जनरल लोगों में एक चर्चा रहती है कि भाई क्या होगा, वो सारी एक आम चर्चा हमने आज प्रशांत देशपांडे की, और लीगली कानूनी रूप से, और साथ में कुछ क्योंकि हालांकि कहने लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति से संबंध कॉलेज के समय से रहा, इससे सारी जानकारी है ही, तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज जनता तक पहुँचाई इन्होंने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत।